ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 1। सो राजा कहे सुन मोरा मन जय लय साक्षात ईश्वर यहाँ नाही का संशय। The king replied, I consider Sri Chaitanya Mahaprabhu to be the supreme personality of God. There is no doubt about it. तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल पहुंचे तो बंगाल में राजा श्री रूप गोस्वामी को पूछते हैं, ये सन्यासी के बारे में आप कुछ बताइए, कौन है ये सन्यासी, कहाँ से आए। रूप गोस्वामी प्रभुपाद तो पहले बोलते हैं कि सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है। और फिर वो बोलते हैं कि अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने खुद ही अपने मन से पूछ लीजिए। तो राजा कहे सुनो मोर मन जय लाए साक्षात ईश्वर यहाँ नहीं का संशय। The king replied, I consider Sri Chaitanya Mahaprabhu to be the supreme personality of God, and there's no doubt about it. एता कही राजा गेला निज अभ्यंतरे तबे तबीर खास आइला आप नारक हरे। ये बोल करके राजा अपने घर चला जाता है। entered his private house। रूप गोस्वामी उस समय जो रबीर खास के नाम से विख्यात है वो भी अपने रेसिडेंस निवास स्थान में चले जाते हैं। A monarch is certainly a representative of the supreme personality of Godhead. As stated in the Bhagavad Gita, Sarvaloka Maheshwaram. So the supreme personality of Godhead is the proprietor of all planetary systems. In each and every planet there must be some king, governmental head or executive. Such a person is supposed to be the representative of Lord Vishnu. On behalf of Supreme Personality of Godhead, he must see to the interests of all the people. Therefore, Lord Vishnu, as Paramatma, gives the king all intelligence to execute governmental affairs. Sri Rupa Goswami had therefore asked the king what was in his mind concerning Sri Chaitanya Mahaprabhu and indicated that whatever the king thought about him was correct. So Sri Rupa Goswami Prabhupada वो राजा को बोले क्योंकि आप ही नरदेव हैं। नरदेव मीन्स यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो अगर आप अपने मन से हृदय से पूछेंगे तो भगवान आपको रिवील करें। सो ये जो मोनार्क सिस्टम होता है उसमें जो राजा होता है भगवान का प्रतिनिधि होता है। भगवान सर्वलोक महेश्वर है और एक एक लोक में एक एक ईश्वर भगवान स्थापित करते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, ताकि वो वहाँ के सिटीजन्स का वेलफेयर कर सके ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। घरे आसे दुई भाई युक्ति करिया प्रभु देखी बारे चले वे से लुकाइया।
सो श्री रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी जब घर वापस आए तो उन्होंने कुछ डिसाइड किया. After returning to his residence, David Khas and his brother decided, after much consideration, to go see the Lord incognito. एक दूसरे से वार्तालाप करने के पश्चात बात की और फाइनली ये डिसाइड किए कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जाएंगे, वेश बदल के छुप के जाएंगे. तो ये दोनों प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह के राज्य में, के किंगडम में. और श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जब डिसाइड किए तो रात्रि को छुप करके वेश बदल के जाने का उन्होंने निश्चय किया ताकि लोग पहचाने नहीं. अर्धरात्रे दुई भाई आइला प्रभु स्थाने, प्रथम में लीला नित्यानंद हरिदास सने. सो आधी रात को ये दोनों भाई दबीर खास एंड साकर मलिक श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जाते हैं वेश बदल के, यानी सिंपल कपड़े पहन के. सबसे पहले वो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर से मिले. तर दुई जन जनाइला प्रभुर गोचरे, रूप साकर मल्लिक आइला तोम देखी बारे. Sri Nityanand Prabhu and Haridas Thakur told Lord Chaitanya Mahaprabhu that two personalities, Sri Rupa and Sanatan, had come to see him. नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर से पहले मिले और ये दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए और बताया कि श्री रूप एंड सनातन प्रभु आपका दर्शन करने के लिए आए. Sakar Malik was the name of Sanatan Goswami and Dabir Khas was the name of Rupa Goswami. They were recognized by these names in the service of the Muslim king, therefore these are Muslim names. As officials, the brothers adopted all kinds of Muslim customs. The Rupa Goswami and Sanatan Goswami ये बहुत ही हाई क्लास सारस्वत ब्राह्मण फैमिली से थे, लेकिन जब इन्होंने ये नवाब हुसैन शाह के सेवा को स्वीकार किया, उनके राज्य में मंत्री पद को स्वीकार करते हैं, तो राजा उनके नाम को भी बदल देता है. सनातन गोस्वामी का नाम साकर मल्लिक रख देता है और रूप गोस्वामी का नाम दबीर खास. बाद में चैतन्य महाप्रभु जब दीक्षा लिए, so he changed his dear names. दुई गुच्छ तृण दुहे दसने धरिया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया. दुई गुच्छ तृण दुहे दसने धरिया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया. फर्स्ट टाइम जब श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पास जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर लेके गए थे. तो किस तरीके से गए ये दोनों भाई महाप्रभु के पास, इसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है. In great humility, both brothers took bunches of straw between their teeth, and each binding a cloth around his neck, fell down like rocks before the Lord. दोनों भाई हालांकि बंगाल राज्य के प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच किए जब बहुत ही विनम्रता के साथ अपने मुंह में दांतों के बीच में स्ट्रॉ, पंचेस ऑफ स्ट्रॉ बिटवीन देयर टीथ, तृण चबा डाल के और गले में वस्त्र डाल के गए. मीन्स ये सूचित करता है कि वी आर योर हम्बल सर्वेंट्स, नॉट जस्ट सर्वेंट, स्लेव्स, गुलाम. अपने वो फॉल्स प्रेस्टीज को, फॉल्स प्रेस्टीज नहीं था उनका, रियल प्रेस्टीज था. सो अपने उस सम्मान को, जो वो मंत्री है, इसका भी परवाह नहीं की, उसको भी त्याग दिया, महाप्रभु के पास इस तरीके से गए. और इमीडिएटली महाप्रभु को देखते ही बोथ ऑफ देम दे फेल डाउन लाइक रॉड्स, दंडवत प्रणाम किए.
धन्य रोदन करे आनंद विवल, प्रभु कहे उठा उठा है मंगल। उठी दुई भाई तबे, दंते तृण धरी, धन्य करी स्तुति करे, कर जोड़ करी। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयमाय, पतित पावन जय जय महाशय। नीच जाति नीच संगी, करी नीच का, तुम्हारा कृते प्रभु कहिते वासिला। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा, नापराधी च कश्चन, परिहारेऽपि लज्जा मे, किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। पतिता पावन हेतु तुम्हारा अवतार, आमा भाई जगत पतित नहीं। जगाई मधाई तुई करिले उद्धार, ताहा उद्धारिते श्रम नहीं ल तुमार। ब्राह्मण जाति तारा नवद्वीपे घर, नीच सेवा नहीं करे नहीं नीचे रखूं पर। सब एक दोष तारा है पापाचार, पाप राशि दहे नामा भाषा ही तुम्हार। तुम्हारा नाम लया तुम्हार करिला निंदन, से नाम हैला तार मुक्तिर कारण। जगाई मधाई हैते कोटि कोटि गुना, अधम पतित पापी आमि दुई जना। म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी, करी म्लेच्छ कर्म, गो ब्राह्मण द्रोही संगे आमरस क्षमा। मोर कर्म मोर हाथे गलाए बांधिया, कुविषय विष्ठा करते दिया छे फैलाया। आमा उद्धारिते बलि नाही त्रिभुवने, पतित पावन तुमे सबे तुम विने। आमा उद्धारिया जति देखाओ निज बल, पतित पावन नाम तबे से सफल। सत्य एक बात कहूँ सुन दयमा, मुविनु दयार पात्र जगते नहाय। सत्य एक बात कहूँ सुन दयमाय, मुविनु दयार पात्र जगते नहाय। मोरे दया करी कर स्वदया सफल, अखिल ब्रह्मांड देखो को तुम्हार दया बल। नामृष परमार्थमेव मे, श्रीनु विज्ञापनम् एकमग्रता। यदि मे न दयिष्यसे तदा, दयनीयस्तव नाथ दुर्लभा। आपने अयोग्य देखी मने पाए क्षोभ, तथापि तुम्हार गुणे उपजाइयो। वामन जैसे चांद धरिते चाहे करे, तैछे ये वांछा मोरा उठाए अंतरे। भवन्तमेवानुचरं निरन्तरा, प्रशान्त निःशेष मनोरथान्तरा। कदाहमैकान्तिक नित्य किङ्करा, प्ररिष्यष्यामि सनाथ जीवितम्। सुनि महाप्रभु कहे सुनत बीर खास,
तुमी दुई भाई मोर पुरातन दास। आजी है ते तुहार नाम रूप सनातन। दैन्य छाड़ तोमार दैन्य फाटे मोर मन। दैन्य पत्री लिखी मोरे पठाले बार बार। सेई पत्री द्वारा जाने तोमार व्यवहार। तोमारा हृदय में जानी पत्री द्वारे। तोमा सिखाई ते श्लोक पठाइल तोमारे। पर व्यसनी नारी व्यग्रापि ग्रह कर्मसु। तदेवास्वादयन्तर्नवसङ्गरसायनम्। गौड़ निकट आसित नाही मोर प्रयोजन। तुम तुहा देखिते मोर इहागमन। এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে। सबे बले केने आइला राम केली ग्रामे। भाल हईला दुई भाई आइला मोर स्थाने। घरे जाहा भय किछु न करी हमारे। जन्मे जन्मे तुमि दुई किंकर अमार। अच्छी राते कृष्ण तुम्हारे करिबे उद्धार। एता बलि तुहार सिरे धरिल दुई हाथे। दुई भाई प्रभु पद नील निज माथे। तो हालिंगिया प्रभु बलिल भक्त गणे। सबे कृपा करी उद्धारा दुई जने। दुई जने प्रभुर कृपा देखी भक्त गणे। हरि हरि बले सबे आनंदित मने। नित्यानंद हरिदास श्रीवास गदाधर। मुकुंद जगदानंद मुरारी वक्रेश्वर। सबार चरण धरी पड़े दुई भाई। सबे बले धन्य तुम्ही पाइले गोसाई। सब पास आज्ञा मागी चलन समय। प्रभु पदे कहे किछु करी अभिनय। यहाँ हिते चला प्रभु यहाँ नहीं काय। यद्यपि तुम्हारे भक्ति कर गौड़रा। तथापि जब न जाते न करी प्रतीति। तीर्थ यात्राएं एता संघट भाला नहीं रीति। जार संगे चले लोक लक्ष कोटि। वृंदावन यात्रा रहे नहीं परिपाटी। यद्यपि वस्तुतः प्रभुर किछु नाही भाई। तथापि लौकिक लीला लोक चेष्टा माय। एता बलि चरण बंदी गेल दुई जना। प्रभु रसई ग्राम हईते चलिते हैला मना। स्वरूप सनातन गोस्वामी का इस प्रकार से महाप्रभु का भेंट होता है। फर्स्ट मीटिंग का ये वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। बहुत ही विनम्रता के साथ रूप सनातन गोस्वामी अपने आप को महाप्रभु के सामने प्रकट करते हैं और अपने जो है सो कॉल्ड फॉलन कंडीशन को महाप्रभु के सामने रखते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं कि जगाई मधाई उनसे कोटि गुना करोड़ों गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए उनका आपने उद्धार किया तो उसमें आपको ज्यादा कोई आपकी ग्लोरीज नहीं बढ़ेगी, महिमा नहीं। हम दोनों का अगर आप उद्धार करेंगे तो then you will be really called as पतित पावन। यहाँ से बोलना चालू कर रहे हैं। ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो जैसे ही महाप्रभु के पास पहुंचे तो दैन्य रोदन करे आनंद विह्वल। प्रभु कहे उठा उठा हाइला मंगल। दंडवत प्रणाम किए थे महाप्रभु के पास जा करके और दैन्यता के साथ रोदन करना चालू कर दिए।
आनंद से विवल होकर के महाप्रभु बोले, उठा उठा हैला मंगल, उठो आप लोग उठो, ऑल ऑस्पिशियसनेस टू यू। उठी दुई भाई तबे, दंते तृण धरी, धन्य कर स्तुति करे कर जोड़ करी। महाप्रभु के ऐसे आदेश को प्राप्त करके दोनों भाई उठ गए और दांत में तृण रखते हुए, अगेन अगेन टेकिंग स्टॉप बिटवीन देयर टीथ, they humbly offered their prayers with folded hands। बड़े ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके और दांतों के बीच में तृण रखते हुए दोनों भाई इस प्रकार से प्रार्थना करना चालू कर दिए। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, पतित पावन जय जय महाशय। श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, दयामय मीन्स द मोस्ट मर्सीफुल। दयामय, दयामय मतलब फुल ऑफ मर्सी। जैसे कोई स्थान होता है जलमय हो जाता है, जलमय मतलब जल से भर गया। इस तरह से दयामय मतलब जिनका स्वरूप ही वेरी सम इज मेड अप ऑफ मर्सी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु आपकी जय हो, जो कि दयामय है। पतित पावन, सेवियर ऑफ द फॉलन सोल्स, जय जय महाशय, ओ ग्रेट पर्सनालिटी, आपकी जय। फिर अब अपने बारे में बताना चालू करें। पहले भगवान की जय की, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय पतित पावन महाशय, आपकी जय हो। पतित पावन है, और हम लोग कौन है, अपना परिचय भी दे रहे हैं फिर। नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तुम्हारा अग्रते प्रभु कहिते वासी लाज। Sir, we belong to the lowest class of men, and our associates and employment are also of the lowest type। हाँ, रूप सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पास जा करके अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत नहीं किए, देखो हम राजा के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे पास इतना ताकत है, इतना हमारा पहुंच है, हमने इतना सब कार्य किया हुआ है। अपनी महानता का बखान नहीं किए। क्या बोल रहे हैं, सर वी बिलोंग टू द लोवेस्ट क्लास ऑफ मैन, हम लोग नीच जाति, नीच संगी, एसोसिएटेड विद फॉलन सोल्स। तो those who are actually lowest class of men in this world, they consider, they think of themselves to be the highest class of men। But Rup Sanatan Goswami, although they were the highest class of men, they thought themselves to be belonging to the lowest class of men। They were big celebrities, बहुत सेलिब्रिटी थे ये दोनों। मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर, नॉट जस्ट प्राइम मिनिस्टर। रूप सनातन गोस्वामी, दे वर ग्रेट स्कॉलर्स। उनको 12 लैंग्वेजेस आती थी, 12 भाषाएं वो लोग बोल सकते थे, पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, इतने एक्सपर्ट थे। हाँ, उस वक्त इंग्लिश नहीं थी लेकिन ये बंगाली, संस्कृत और अरबी, फारसी, हिंदी, उड़िया, हिंदी का पता नहीं, शायद हिंदी था कि नहीं, बट इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे 10-12 लैंग्वेजेस में वो एक्सपर्ट थे और इतने स्कॉलर थे। सारे जितने भी भागवतम के सारे 18,000 श्लोक उनको कंठस्थ थे। हाँ, पूरे 18,000 श्लोक भागवतम के वो बिना देखे बोल सकते थे, भागवत पूरा समझते थे। दे वर ग्रेट स्कॉलर्स, बहुत फेमस थे बंगाल में। लेकिन अपने आप को बोल रहे हैं नीचे जाति, क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम सरकार, मुस्लिम राजा के अंडर में मिनिस्टर थे, और जिसका उद्देश्य था केवल एक्सपेंशन ऑफ साइंस ग्रेटिफिकेशन का एक्सपेंशन कर रहा था। तो उसको उसके लिए कार्य करना पड़ रहा था उनको। तो उन्होंने खुद से जॉब नहीं लिया था ये मिनिस्टरशिप पर, दे वर फोर्स टू एक्सेप्ट
मिनिस्टर पोजीशन, मिनिस्टेरियल पोजीशन बोलेंगे क्या? दे वर फोर्स टू एक्सेप्ट मिनिस्टरशिप ऑफ नवाब हुसैन शाह, क्योंकि नवाब हुसैन शाह उनके बहुत ही स्कॉलर स्कॉलरशिप इंटेलिजेंस और उनका इन्फ्लुएंस समाज में देख करके अ, नवाब हुसैन शाह ने ये धमकी दिया था कि अगर आप हमारे मिनिस्टर की पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम अ, वैष्णवों, ब्राह्मणों और गायों का हत्या कर देंगे। सोचिए, तो उनको ना चाहते हुए भी मिनिस्टर की पोजीशन एक्सेप्ट करना पड़ा। आजकल मिनिस्टर की पोजीशन के लिए लोग लड़ाई करते हैं और कितना प्रयास करते हैं, एक छोटे से एरिया का सीट जीतने के लिए लोग कितना पागलों की तरह मेहनत करते हैं। रूप सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती लेना पड़ा। फिर बाद में फाइनली जब चैतन्य महाप्रभु कृपा मिली तो दोनों छोड़ दिए, इमीडिएटली रिजाइन करके चले गए वृंदावन। और वो यहाँ पे बोल रहे हैं, वी बिलोंग टू द लोवेस्ट क्लास ऑफ मैन एंड आवर एसोसिएट्स इन एम्प्लॉयमेंट आर ऑल्सो ऑफ द लोवेस्ट टाइप। हमारे जो पार्षद हैं, संगी जन, नीच संगी, लोवेस्ट टाइप, abominable, और वर्क इज ऑल्सो abominable, नीच काज। नीच काज कुछ करते नहीं थे, दे वर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज, कुछ पापाचार नहीं करते, जस्ट ए मटेरियल एक्टिविटी, जो भौतिक कार्य है। और मुस्लिम राजा उसको असिस्ट कर रहे थे, उसके राज्य के कारोबार में, उसको नीच काज बोल रहे हैं। और तुम्हारा अग्रत्य प्रभु का हित है वासीलाज, बोल रहे हैं, वी फील वेरी मच असेम्ड स्टैंडिंग हियर बिफोर यू। आपके सामने खड़े होने में हमको शर्मिंदगी हो रही है, हमको शर्म आ रहा है कि हम क्या मुंह लेके आए आपके सामने खड़े हो रहे हैं। ऐसा वो फील कर, आज आजकल ऐसा कोई सेलिब्रिटी फील करेगा, कोई महान या शुद्ध वैष्णव के सामने जाके ऐसा? वो तो अपने आप को महान समझेगा और साधु को सोचता है कि भिखारी लोग। चैतन्य महाप्रभु कौन है? सन्यासी है ना, सन्यासी है। सो भौतिक दृष्टिकोण से भिखारी है। और ये रूप सनातन गोस्वामी इतने बड़े सेलिब्रिटी और प्राइम मिनिस्टर, ये इतने बड़े सेलिब्रिटी थे, अपने आप को छुपा के आए ये लोग, रात को, आधी रात को छुपा करके कपड़े बदल के आए, नहीं तो लोगों को पता चलेगा तो लोग भारी संख्या में दौड़ के आएंगे। सो लेकिन ये लोग बोल रहे हैं, वी फील वेरी मच ashamed स्टैंडिंग हियर बिफोर यू, तुम्हारा ग्रह प्रभु का हित वासिलाज। So although the two brothers, Roop and Sanatan, at that time, Dabir Khas and Sakar Malik, presented themselves as being born in a low family, they nonetheless belonged to a most respectable Brahmin family that was originally from Karnataka. Thus, they actually belonged to the Brahmin caste. Unfortunately, because of being associated with the Muslim governmental service, their customs and behavior resembled those of the Muslims. Therefore, they presented themselves as niche jati. रूप सनातन गोस्वामी नीचे जाति के नहीं थे, बहुत ही कर्नाटक, साउथ इंडिया, कर्नाटक के हाई क्लास ब्राह्मण फैमिली से थे। लेकिन ये नवाब हुसैन शाह के यहाँ जब काम कर रहे थे, गवर्नमेंटल सर्विस में थे, तो उनके जैसा ड्रेस और नाम भी बदल दिया गया था, इसलिए अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम लोग नीचे जाति के। Therefore, they presented themselves as Rinicha Jati. The word Jati means birth. So according to Shastra, there are three kinds of birth. The first birth is from the womb of the mother, जिसको बोलते हैं शुक्र जन्म. The second birth is the acceptance of the reformatory method, जिसको बोलते हैं याजिक याजिक जन्म.
And the third birth is acceptance by the spiritual master initiation. इसको बोलते हैं एक्चुअल जन्म, वास्तविक जन्म। जब वैष्णव आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है कोई, तो वो जो है वास्तविक जन्म होता है। और ऐसा जन्म करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद मिलता है। जो पहला जन्म है वो इतना कोई खास नहीं है। वो तो हर स्पीसीज में व्यक्ति का, वो हर स्पीसीज में वो जन्म मिलता है, शुक्र जन्म जिसको बोलते हैं, बर्थ फ्रॉम द वomb ऑफ द मदर। ऑल एवरी स्पीसीज हैव दिस फैसिलिटी। बट सेकंड बर्थ केवल मनुष्य के लिए संभव है, वो भी हायर तीन जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनके लिए संभव है, तो वो भी रेयर है। एंड थर्ड बर्थ इज मोस्ट रेयर to get initiated by a bona fide spiritual master. So one becomes abominable by adopting an abominable profession or by associating with people who are naturally abominable. तो वो व्यक्ति भी abominable का मतलब होता है घटिया। तो कोई व्यक्ति घटिया बन जाता है कोई घटिया प्रोफेशन को एडॉप्ट करने पे और घटिया लोगों के साथ संग करने पे। कभी कभी कुछ लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि ये तो जस्ट मेरा प्रोफेशन है, बट आई एम नॉट लाइक दैट। मैं वैसा नहीं। Don't just see my profile picture. It's just profession. So Rup Sanatan Goswami, their attitude and their intention was completely pure, but still because they had abominable profession and they associated with abominable people, they considered themselves also abominable, although they were not abominable. So one becomes abominable by adopting an abominable profession or by associating with people who are naturally abominable, even if the person himself is not abominable. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जैसा संग वैसा रंग चढ़ जाता है। So we should be careful. So Roop and Sanatan as Dabir Khas and Sakar Malik associated with Muslims who were naturally opposed to Brahminical culture and cow protection. In Srimad Bhagavatam 7th canto, it is stated that every person belongs to a certain classification. A person is identifiable by the special symptoms mentioned in the Shastras. By one's symptoms, one is known to belong to a certain caste. Both Dabir Khas and Sakar Malik belonged to the Brahmin caste, but because they were employed by Muslims, their original habits degenerated into those of the Muslim community. Since the symptoms of Brahminical culture were almost nil, they identified themselves with the lower caste. In the Bhakti Ratnakar, it is clearly stated that because Sakar Malik and Dabir Khas associated with lower class men, they introduced themselves as belonging to the lower classes. Actually, however, they had been born in respectable Brahmin families. So this is the teachings we get from this. सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जा करके अपने आप को जस्टिफाई करने का कोशिश नहीं कर रहे थे कि प्रभु, हालांकि हम लोग मुस्लिम शासक के यहाँ मिनिस्टर्स हैं, लेकिन हम वैष्णव हैं। हमारा बाहर का प्रोफाइल पिक्चर देख करके आप हमको मिसजज मत करना। They were not speaking like this. They said, because we are associating with abominable class of people, lowest class of person, we are also abominable. We are also lower class, lowest class of person. इस प्रकार से वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। They are not outgoing with Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, in fact, he did not accept him as lowest class of person. बट रूप सनातन गोस्वामी अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दबीर खास और साकर मलिक के रूप में भी थे। सो दे नेवर ब्रोक एनी ऑफ द रिलीजियस प्रिंसिपल। पर्सनल जो आचरण होते हैं, पापाचार, वो कभी नहीं किए ये सब चीज। दे नेवर इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। इट्स जस्ट आउटवर्डली, बाहर से बस उनका
नाम चेंज हो गया था और ड्रेस चेंज हो गया था, है ना। मुस्लिम मिनिस्टर्स के जैसे कपड़े पहनना, और जो है उनके जैसे दाढ़ी और बाल रखना, और नाम, बस बाहर से ही चेंज हुआ था। अंदर से देवर कंप्लीटली प्योर वैष्णव, प्योर प्योर ब्राह्मण। लेकिन आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, instead of arguing with the Chaitanya Mahaprabhu, they are accepting the fact that because we are associating with lowest class of people, so we have also degenerated ourselves. This is the effect of association. अगर एसोसिएशन हमारा है ऐसा, so then there is every possibility of getting deviated, degraded. So भागवत का एक श्लोक है, नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु में स्वरूप गोस्वामी ये लिखते हैं, मत मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे अपि लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम। Dear Lord, let us inform you that no one is more sinful than us, nor is there any offender like us. Even if we wanted to mention our sinful activities, we would immediately become ashamed, and what to speak of giving them up. So ये भक्त भगवान को प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि मेरे से ज्यादा पापी कोई नहीं, और हमसे ज्यादा अपराधी कोई नहीं। अगर हम अपने पाप के कार्यों का वर्णन करना चालू करेंगे तो यहाँ पे खड़े नहीं रह पाएंगे आपके सामने वर्णन करते हुए, ऐसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब आगे और आगे बोल रहे हैं, पतित पावन हेतु तुम्हार अवतार, आमा बाई जगत पतित नार। हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।